नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के सुबह सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त 2026 विक्रम संवत के अनुसार 2083 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। चलिए देखते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। सीबीआई के मुताबिक नीट पेपर लीक की साजिश परीक्षा से कई महीने पहले ही रची गई थी। जांच में दावा किया गया है कि एनटीए के कुछ एक्सपर्ट पेपर तैयार करते समय सवालों को याद कर लेते थे। बाद में कथित तौर पर इन्हीं सवालों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए छात्रों तक पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से हैंडलूम डे को फ्रेंडशिप डे की तरह उत्साह से मनाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से हैंडलूम उत्पाद खरीदने और गेट रेडी विद मी वीडियो बनाकर भारतीय हकरगे को बढ़ावा देने का आग्रह किया। भारत ने अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से लैस है और करीब 4000 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य भेदने में सक्षम बताई जाती है। परीक्षण को भारत की सामरिक और रक्षा क्षमताओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अमेरिकी सीनेट ने शुक्रवार को रूस पर प्रतिबंधों से जुड़े एक विधेयक को मंजूरी दे दी। इस बिल में उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है जो रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादों की खरीद जारी रखते हैं। कानून लागू होने की स्थिति में भारत भी उन देशों में शामिल हो सकता है जिस पर यह कदम उठाया जा सकता है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए नरेंद्र यादव जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा पर निकले हैं। उनका कहना है कि इस सफर के दौरान हाथ पैर की हड्डियां तक टूट गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नरेंद्र यादव हर दिन करीब 150 किलोमीटर से अधिक की दूरी साइकिल से तय कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के तहत चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से लाल किले के करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 300 दुकानों को 12 से 15 अगस्त तक बंद करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार 6 अगस्त को राज्यसभा में बताया कि सरकार ने 2021 से जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर करीब 557 करोड़ 51 हजार रुपये खर्च किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री नरेंद्र मोदी और आरएस प्रमुख शायद इंस्टाग्राम पीढ़ी को अपने पक्ष में करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि व्हाट्सएप पीढ़ी को अपने साथ बनाए रखने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जिसका बीजेपी के प्रति शुरुआती समर्थन फिलहाल कमजोर दिख रहा है। यह प्रयास उस बुजुर्ग की समझदारी से प्रेरित है कि हाथ में मौजूद एक पक्षी झाड़ी में मौजूद 2 पक्षियों से बेहतर होता है। कर्नाटक में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR समाप्त होने के बाद ही बेलगावी जिले में करीब 5,13,000 मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अन्य श्रेणियों में चिन्हित किया गया है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जोगीपेट एरिया अस्पताल में तैनात एक सरकारी डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि डॉक्टर ने नाइट ड्यूटी से अनुपस्थित रहकर अपनी जगह एक निजी व्यक्ति को ड्यूटी पर तैनात कर दिया था। राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर, जिन्होंने हाल ही में पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है, वे महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ एनसीपी के संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के साथ चर्चा की। बीजेपी के तेजी से विस्तार ने पार्टी के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इनमें पुराने नेताओं और नए शामिल होने वाले नेताओं के बीच संतुलन बनाना तथा उनके अपने समर्थक आधार में बढ़ते असंतोष को संभालना शामिल है। बांकीपुर उपचुनाव में हार और जेन के विरोध प्रदर्शनों के बाद पार्टी अब जरूरत से ज़्यादा बड़े हो जाने की चुनौतियों और उसकी राजनीति पर काम कर रही है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी सहयोगी दलों SAD और बीजेपी के बीच एक बार फिर गठबंधन की संभावना को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन की चर्चा ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ लिया है। केरल और कर्नाटक में बारिश का दौर तेज बना हुआ है। केरल के कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और
कोझिकोड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। वहीं तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी है। कम दबाव वाले सिस्टम के प्रभाव से कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बादल छाए रहने के कारण दिन के तापमान में भी ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में व्यापक बारिश की चेतावनी जारी की है। ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में लगातार बारिश के चलते बाढ़ का खतरा बना हुआ है। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।